कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। बीती दरमियानी रात क्या कुछ घटा, दिन में क्या कुछ घट रहा है और क्या कुछ घटा, एक एक खबर, एक एक अपडेट मुस्लिम ममालिक मुल्कों से लेकर, ईरान से लेकर और होर्मुज से लेकर, इजराइल से लेकर, अमेरिका से लेकर चीन में क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप इस समय चीन में है और चीन को क्या चेतावनी दे दी है जिनपिंग ने। और भारत में आज की तारीख में ईरान के विदेश मंत्री अरागची हैं, उन्होंने ट्रंप पर क्या बोला है और इतना घातक हमला उन्होंने बोला है। और भारत का जहाज ओमान सागर में कैसे डुबोया गया, सब कुछ देखेंगे, एक एक अपडेट आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस के साथ। 17 बड़ी हेडलाइन बताऊंगा। 17 बड़ी हेडलाइन में पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने ट्रंप को दी चेतावनी। बोले ताइवान मुद्दे में ना घुसाना अमेरिका को पड़ सकता है महंगा, दोनों देशों में बन सकती है संघर्ष की स्थिति, इसीलिए ताइवान से दूर रहे अमेरिका। चीन पहुंच, दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि चीन पहुंचते ही ट्रंप का बच्चों से कराया गया स्वागत। चीन की तरफ से ट्रंप को था अप्रत्यक्ष कटाक्ष। यह एप्स्टीन फाइल में नहीं, अपने बच्चों में भविष्य देखता है चाइना, यह था कटाक्ष। किसी देश में पहली बार बच्चों को भारी मात्रा में स्वागत के लिए ट्रंप के आगे खड़ा किया गया। डिप्लोमेटिक मैसेजिंग का यह भी था एक तरीका। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ट्रंप की चीन में नहीं गल पा रही है दाल। ताइवान के मुद्दे पर चीन ने अमेरिका को चेताया। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका से बोला चीन, वहां नहीं है परमाणु हथियार। चौथी हेडलाइन यह है कि चीन में ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखकर अमेरिकी पत्रकार बोले ट्रंप को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि जिनपिंग के साथ ट्रंप ने किया डिनर। डिनर से पहले एक ग्लास में वाइन भरकर निभाई टोस्ट वाली अमेरिकी परंपरा। डिनर से पहले ग्लास में वाइन या कोई कोल्ड ड्रिंक उठाकर सम्मान प्रकट करने का होता है यह तरीका। छठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ओमान के पास भारतीय जहाज हाजी अली पर मिसाइल हमला। पानी में डूब गया जहाज, क्रू मेंबर्स को ओमान नेवी ने बचाया। भारत ने जताई आपत्ति। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले भारतीय जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान ने टेस्ट की क्रूज मिसाइल फतह 4 वीडियो जारी करके की घोषणा। रशियन टीवी के हवाले से आई सामने खबर। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत में है ईरान के विदेश मंत्री अरागची। मोदी से की मुलाकात। बोले अमेरिका के दबाव और धमकी की नीति से कई देश हैं प्रभावित। ब्रिक्स देश मिलकर ऐसी नीति को इतिहास के कूड़ेदान में भेजने का करें काम। नवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान में युद्ध से प्रभावित करीब 80% इलाकों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। युद्ध में 60,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें प्रभावित हुई थीं। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरानी IRGC की फंडिंग और वित्तीय नेटवर्क की जानकारी देने पर $15 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। इनाम रख रहा है अमेरिका ईरान के ऊपर। 11वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइल के 2 सैन्य ठिकानों पर तोपों से किया हमला। 12वीं हेडलाइन यह है कि हिजबुल्लाह ने कहा कि यह हमला इजराइल की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ने और लेबनानी गांवों पर हमला करने के जवाब में दिया गया। 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि होर्मुज की नाकाबंदी शुरू होने के बाद से अब तक 70 व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदला गया। 14वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए बनाए नए नियम। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से लेनी पड़ेगी मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुधवार शाम से करीब 30 जहाज इस रास्ते से चुके हैं गुजर। और 15वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अखबार में छपे एक लेख के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा इजराइल। अखबार ने लिखा था कि इजरायली जेल में फिलिस्तीनी बंदियों के साथ होती है यौन हिंसा। 16वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत के लिए रवाना हुए 2 LPG जहाज। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत के लिए LPG लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। 17वीं और आखिरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने UAE पर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों में या सैन्य हमलों में सीधे शामिल होने का लगाया आरोप। नई दिल्ली में ब्रिक्स
विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अरागची ने कहा कि यूएई ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए होने दिया। दोस्तों, हेडलाइंस के साथ अब जल्दी जल्दी खबरें विस्तार से देख लेते हैं और एक एक खबर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ घट रहा है। जल्दी जल्दी से बतलाएंगे, टाइम जाया नहीं करेंगे इस बुलेटिन के भीतर, यह हमारी शपथ है आपके साथ। और पहली खबर आपके सामने स्क्रीन पर चीन से जुड़ी हुई ही होगी, क्योंकि ट्रंप चीन में है और चीन से ही यह हल निकलेगा कि ईरान का क्या होगा, होर्मुज पर क्या होगा, क्या यह लड़ाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, चीन से क्या मंत्र लेकर निकलेगा अमेरिका, क्योंकि ट्रंप चीन के भीतर पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि होर्मुज का कोई हल शायद जिनपिंग के पास हो। ईरान जिनपिंग से मिला था अभी कुछ दिन पहले और अब ट्रंप पहुंच गए हैं वहां अपने तमाम सारे सीईओज को साथ में लेकर के। चीन को एक लालच दे रहे हैं कि हम अपने साथ 20-25 सीईओ लेकर के आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर के आए, हम आपको धंधा देंगे, आप हमें ईरान में, आप हमें होर्मुज में कंधा दीजिए भाई साहब। इस स्ट्रेटजी के साथ अमेरिका पहुंचा है, शुरुआत में बता दिया। अब आगे प्रेस टीवी के हवाले से यह कहा गया कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अमेरिका को वार्न किया कि वो ताइवान इशू में अपनी नाक ना घुसाए, ताइवान इशू में जो है वो 3-5 ना करे, दोनों कंट्रियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकते हैं। और बीजिंग ने ये कहा है, ये शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा है, प्रेस टीवी ने इसको छापा है। इसके अलावा आरटी के हवाले से यह दिखाया गया कि ट्रंप शी जिनपिंग मीट बाय 100 ऑफ किड्स जंपिंग, यानी ट्रंप और जिनपिंग जब मिले तो 100 के करीब बच्चे जो है वो उछलते हुए और स्वागत करते हुए दिखलाई दिए। ये एक तरीके की बड़ा कूटनीतिक तमाचा था जो ट्रंप के मुंह पर, यहाँ पर जो अमेरिका के मुंह पर यहाँ पर मारा है चीन ने, और ये दिखलाया है कि हमारे यहाँ बच्चे होते हैं दिल के सच्चे और वो इस तरीके से कितने मासूमियत से, कितने प्यार से, मोहब्बत से स्वागत कर रहे हैं। और जो खबरें अखबारों में पढ़ी जाती हैं एप्स्टीन को लेकर, उसमें क्या क्या नहीं पढ़ा गया, ये एक तरीके का जेस्चर दिखलाता है, एक तरीके का तरीका दिखलाता है। दूसरे वीडियो में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रंप चल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, उतनी ही उम्र के बच्चे जितनी उम्र की बच्चों को एप्स्टीन फाइल में खबरों में दिखलाया गया, बतलाया गया। बाकी तो आपको मालूम ही है कि क्या बतलाया दिखलाया गया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि इट्स एन ऑनर टू बी विद यू, यानी चीन के साथ रहने में अमेरिका का ऑनर है, और इट्स एन ऑनर टू योर फ्रेंड, आपका दोस्त होने में भी हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात है। रिलेशनशिप बिटवीन चाइना और यूएसए इज गोइंग टू बी बेटर देन एवर बिफोर, यानी पहले से और आगे चाइना और अमेरिका का ये जा सकता है आगे। इनकी दोस्ती के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा भाग्य, सौभाग्य, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर मुल्क अगर किसी मुल्क से ऐसा कहे कि आपके लिए तो हमारा सौभाग्य है, आप हैं, आप दोस्त हैं, आप सुपर पावर हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसकी गर्ज कितनी है। आज की तारीख में कोई किसी को फोकट की मूंगफली नहीं खिलाता भाई साहब, आज की तारीख में। और ट्रंप चीन जाकर के कह रहा है कि भाई आप महान हैं, आप बढ़िया आदमी हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप सुपर पावर हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, न जाने और क्या क्या। ट्रंप ने शी जिनपिंग से और क्या कहा यू आर द ग्रेट लीडर, आप महान लीडर हैं। आई से इट टू एवरीबडी, मैं हर आदमी से कहता हूं कि आप महान हैं। एंड यू आर द ग्रेट लीडर, और आप ग्रेट लीडर हैं। समटाइम्स पीपल डिड नॉट लाइक मी सेइंग इट, यानी बहुत बार मैं जब ये कहता हूं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट आई से इट एनीवे बिकॉज इट्स ट्रू, मैं ये हमेशा कहता हूं और कह रहा हूं क्योंकि ये सत्य है, ये सही है। आई ओनली से द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब कितना बड़ा सच्चा आदमी है ये। कहते हैं कि जब जो है अपनी फंसी है तब आदमी जो है इस तरीके की बातें करना शुरू करता है, गधे को बाप बना लेता है जब अपनी फंसी होती है। ट्रंप के साथ में यही कहावत जो है वो फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है कि इतनी मक्खनबाजी, इतनी चापलूसी। यहाँ एथिन लेविस हैं, कह रहे हैं शी इज चार्ज, यानी वो सत्ता में है, उनके पास चार्ज है, पावर है आज की तारीख में। और आगे कह रहे हैं इट इज़ सो ऑब्वियस, और ये तो बड़ा अजीब है। आई नेवर सीन ट्रम्प सो एफ्रेड, मैंने इससे पहले ट्रम्प को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। एक वीडियो उन्होंने नीचे लगाया जिसमें ट्रम्प को दिखाया कि ट्रम्प शी जिनपिंग के साथ देखिए किस मुद्रा में खड़े हुए हैं और बिल्कुल रोबोट की तरह चेहरे पर एकदम जो है हाव भाव उड़े हुए इनके दिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों को सहयोग से लाभ होगा, जबकि टकराव से दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं साझेदार के
रूप में काम करना चाहिए। यहाँ चीन ये याद दिलाता हुआ दिखलाई दे रहा है कि आप अब तक क्या कर रहे थे, आप अब तक हमसे राइवलरी निभा रहे थे, दुश्मनी निभा रहे थे। मुंह पर कह दिया कि प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए हम दोनों को साझे में काम करना चाहिए, ये यहाँ पर जिनपिंग कह रहे हैं। अच्छा, जिनपिंग ने यहाँ पर ये टोस्ट नाम की परंपरा है, ये अमेरिकी परंपरा है, उसको डिनर से पहले निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दिए, हाथ में जो है इस तरीके का ग्लास लेकर के, और ये टोस्ट जो परंपरा है उसको निभाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। शुरू से आपको दिखाते हैं, देखिए ट्रंप ने भी ये कहा। अच्छा, ये उठाते ग्लास में उठाकर एक दूसरे को सम्मान प्रदर्शित करते हैं, खुशी प्रदर्शित करते हैं ये उठा करके, ये अमेरिकी परंपरा है। एलन मस्क वगैरह सब जो है इसको, और उसके बाद डिनर शुरू हुआ। डिनर की प्लेट कैसी थी उसका फोटो भी यहाँ पर डाला है फॉक्स न्यूज़ के हवाले से। किस प्लेट में खाना खाया ट्रंप ने, ट्रंप का देखिए चम्मच जो है, कांटे वाला चम्मच वो सोने का लग रहा है, इधर वाले चम्मच भी कुछ सोने सोने जैसे लग रहे हैं, और हाथ पोंछने वाला रखा है, और इसमें जो है क्या है, चाउमीन रखी है क्या है ढक्कन के नीचे, कुछ ऐसा ही होगा, कुछ चाइनीज टाइप का आइटम होगा खाने में। अब आगे एक तस्वीर यहाँ निकल करके आई, व्हाइट हाउस ने यहाँ पर डाला कि दोनों साइड से डिस्कशन हो रहा है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और पीछे जो है वो सारे CEOs खड़े हुए हैं। इतने सारे लालाओं को लेकर के ट्रंप गए हैं कि भाई धंधा कर लो, व्यापार कर लो टाइप्स जो है वो दिखलाई दे रहा है। पीछे देखिए एलन मस्क समेत बहुत सारे लोग यहाँ पर, बड़े बड़े CEOs हैं अलग अलग कंपनियों के, वो सब खड़े हुए हैं। और ट्रंप की जो सूरत वहाँ के पत्रकार बता रहे हैं कि इतना डरा हुआ, हताश, निराश दिखाई दे रहे हैं। ये एक मंदिर में लेकर के गए थे, ये कोई इनका एक बहुत पुराना मंदिर टाइप का है, वहाँ पर लेकर के गए थे, और वहाँ ट्रंप की शक्ल देखिए, सूरत देखिए किस तरीके से एकदम डरे हुए से टाइप के, एकदम परेशान टाइप के दिखाई दे रहे हैं। RT के हवाले से लिखा गया कि व्हाइट हाउस का दावा है ट्रंप और शी जिनपिंग इस बात पर सहमत हैं कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है। यहाँ ये बात पे तो ईरान, ट्रंप भी ये बात पर तो, चीन भी ये कहता है, रशिया भी ये कहता है कि है ही नहीं उनके पास, बना ही नहीं रहे तो हासिल क्या कर पाएंगे। वो यूरेनियम उनके पास जो है, उस यूरेनियम से वो बिजली बनाने के लिए यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये ट्रंप, उनके ऊपर हमला क्यों ट्रंप ने किया, अमेरिका ने, इजराइल ने किया, यही कहकर किया कि ये परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं। जबकि अब दोनों चीन के भीतर गए तो ये कह दिया शी जिनपिंग ने कि भाई वो परमाणु हथियार हासिल ही नहीं कर सकते हैं, बना ही नहीं सकते हैं। अब उस पर ये दोनों लोग सहमत होते हुए बतलाए जा रहे हैं। अब इस सहमति का क्या मायने है, क्या मतलब है भाई साहब, क्या चीन सहमत नहीं हुआ, चीन से बातचीत बनी नहीं। दूसरी तरफ एक खबर ये निकल कर आई कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू सीक्रेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE गए मीट करने के लिए, और वहाँ पर मीटिंग की, वहाँ के जो सुल्तान हैं उनसे। ये खबर निकल कर के आई अल जजीरा के हवाले से। लेकिन जब खबर आई, ईरान नाराज़ हुआ कि अच्छा हमारे पीठ पीछे हमारी बिल्ली हम ही से में आऊँ, हम तुम पर नहीं मार रहे, तुम पर हमला नहीं कर रहे, तुम हम पर हमला कर रहे थे। ये भी खबर निकल कर के आई कि UAE ने ईरान के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक अपने दम पर हमले किए। यानी कि ईरान पर हमला करने वाला देश कौन कौन था, UAE था, अमेरिका था और इजराइल था। ये फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी इस बात को कहा कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अच्छा, आप तुमको बताएंगे, और बता भी रहा है। उसके बाद से UAE की तरफ से डिनायल आया कि नहीं भैया, हमारे यहाँ ना नेतन्याहू आया था, ना हमारे यहाँ नेतन्याहू का सेना आया था, ना। अच्छा, एक खबर ये भी निकल के रही, UAE के भीतर जो है आयरन डोम और ये सब चीज़ें इजराइल ने भेजी थी कि तुम लगाओ अपने यहाँ। यानी सब इन मुस्लिम ममालिक मुल्कों के भीतर सबसे बड़ा इजराइल का पुट्ठू जो निकल करके आया, UAE निकल करके आया, सीधी भाषा में अगर ये कहें। और UAE कह रहा है कि नहीं हमारे उनका जो है, हमारे यहाँ वो नहीं आए थे, ना UAE में इनके प्राइम मिनिस्टर, इजरायली प्राइम मिनिस्टर आए थे, ना वहाँ की सेना आई थी। ये सब गलत है, और एक लेख लिख करके ये यहाँ पर जारी किया, क्योंकि अब इनको जारी करना पड़ेगा, कि दोबारा युद्ध होगा, कुछ ना कुछ टेंशन तनाव तो होगा ही, युद्ध के बादल छटे तो है नहीं। और UAE को ये बात मालूम है कि ईरान को अगर ये स्पष्ट संदेश हो गया तो फिर ईरान जितना इजराइल को मार रहा है, जितना अमेरिका को मार रहा है, उतना ही हमको मारेगा। पिछली बार तुमको छोड़ दिया था, पिछली बार जो बुर्ज खलीफा और इन जगहों पर नहीं मारा था, वहीं मारा था जहाँ पर अमेरिका के जहाज़ खड़े हुए थे। और इस बार तो अब जानते ही हैं, इतनी मुश्किल से दुबई बसाई है, उसका क्या हाल कर सकता है। दूसरी तरफ एक खबर निकल करके आई है कि जो अमेरिकी ड्रोन्स हैं, 58 ड्रोन इनके जखीरे में वापस नहीं लौटे हैं। यानी कि इनको 54 ड्रोन जो है वो ईरान ने क्या मार गिराए हैं। ये खबरें निकल कर कह रहे हैं 135 ड्रोन ही इनके पास बचे हैं, MQ-9 रैपिड ड्रोन जो अमेरिका के पास बचे हुए हैं। 1/3 ड्रोन उड़ा डाले क्या ईरान ने, ये खबर निकल कर के आ रही है अमेरिका के भीतर से। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल कर के आया, IRGC जो कमांडर्स हैं उन्होंने कंट्रोल में तो ले ही रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और उन्होंने जो है
एक सीज़ किया है जहाज़ यूएई के पास से और उसको ईरान की तरफ लेकर के जा रहे हैं। या आईआरजीसी कह रहा है कि भाई साहब हम जो कह रहे हैं वही करो, हम कह रहे हैं कि मत इधर से निकलो तो मत निकलो। और दूसरी तरफ द क्रेडल ने एक रिपोर्ट छापी कि जहां पर जहाज़ को सीज़ किया गया, पकड़ा गया फुजैरा के पास में, अब ये कौन सा जहाज़ था ये समझ में नहीं है क्योंकि एक भारतीय जहाज़ को भी डुबोया गया है, उसके ऊपर अमेरिकी प्लेन्स जो है उड़ते हुए दिखाई दिए। तो क्या आशंका ये है कि अमेरिकी प्लेन्स ने भारत के जहाज़ को मिसाइल मारा? क्या मारा, किसने मारा, बड़ा ये अभी हौच पौच है, बिल्कुल खबर सामने स्पष्ट रूप से नहीं आई है। आरटी के हवाले से खबर यहाँ पर दी गई कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक फतेह 4 ग्राउंड मिसाइल जो है वो लॉन्च की है। ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल की लॉन्चिंग की है, या लॉन्चिंग मतलब टेस्टिंग की है, और उसको फतेह 4 मिसाइल को टेस्ट किया है। और एक और बड़ी खबर यहाँ निकल करके भारत के लिहाज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर गुजरात का एक जहाज़ जो है वो डुबो दिया है। ओमान तट के पास में हादसा हुआ। 14 क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड में, जो ओमान के कोस्ट गार्ड हैं, उन्होंने बचाया है। भारत ने उनका धन्यवाद दिया है। अंग्रेजी मीडिया में भी इस बात को छापा गया कि इंडियन कार्गो शिप सिंक्स आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक नियर ओमान, दिल्ली कॉल अटैक इज डिप्लोरेबल, यानी कि ये जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। आज तक ने छापा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन शिप हाजी अली पर ड्रोन अटैक हुआ, समंदर में समा गया जहाज। एमईए ने कहा यह बर्दाश्त नहीं। इंडियन शिप हाजी अली सोमालिया के बरबरा से शारजाह की ओर जा रहा था, तभी हॉर्मुज में ओमान के समुद्री तट पर यह हमला हुआ। अच्छा, बरबरा कहाँ है? बरबरा ये है आपका, ये जो अल बाब मंडेब है उसके पास में ये जो सोमालिया का इलाका है, यहाँ बरबरा जो है वो बरबरा पाया जाता है। अब ये बरबरा सोमालिया के इलाके में आएगा कि कहाँ पर आएगा ये, हाँ, ये जो इलाका है आप देखेंगे तो क्योंकि यूएई इसी जगह पर नहीं यूएई यहाँ नहीं पड़ेगा, यूएई तो यहाँ नहीं पड़ेगा भाई साहब, ये बरबरा ये है, हाँ, ये पूरा सोमालिया के इलाके में, ये जितना हरा है नीचे का इलाका ये सोमालिया के इलाके में आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। और ये बरबरा सोमालिया से जहाज़ चला था और इसको शारजाह जाना था, यानी यहाँ से होकर के ये दुबई के शारजाह यहाँ तक इसको आना था। ये यहाँ से चला था और यहाँ ओमान के पास में भारत का ये जहाज़ है, इसको मार गिराया गया और ये समंदर में आज की तारीख में डूब चुका है। हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया, हर जगह इस बात को छापा जा रहा है। रणधीर जायसवाल हैं, ये भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय झंडा लगा जहाज़ को ओमान के पास डुबो दिया गया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडियन क्रू को इस तरीके से डुबोना, उस पर हमला करना, ये कतई ठीक नहीं है। एक और खबर निकल करके आई कि ईरान ने सीज़ किया है एक जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। जब चाइना में ट्रंप हैं तब ये ईरान की तरफ इस जहाज़ को ले जा रहे हैं आईआरजीसी के लोग, यानी ईरान में हॉर्मुज के भीतर जो इनका कंट्रोल है वो बहुत तगड़ा है। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कहा गया कि हॉर्मुज के भीतर किसी भी अमेरिकी यूएस वॉर वेपनरी जो जहाज़ हैं उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। ईरान विल नो लॉन्गर अलाउ टू यूएस वेपनरी टू ट्रांजिट स्टेट ऑफ हॉर्मुज इनटू अ रीजन बेसिस द ईरानियन आर्मी, यानी कह रहे हैं कि ईरानी आर्मी इनको घुसने नहीं देगी अमेरिका के किसी भी युद्धपोत को। यहाँ पर ईरान हैज़ बिगन अलाउ सम चाइनीज़ वेसल्स, चाइना के कुछ जहाज़ों को ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से छोड़ दिया है और वो चीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चीन के जहाज़ों को अब छोड़ना पड़ेगा अमेरिका को भी, जो बीच में बेड़ा डाल करके बैठा हुआ है, क्योंकि चीन में ही ट्रंप हैं इस समय और इनको जाने देना पड़ेगा। और सही समय पर ईरान ने बिल्कुल बुद्धि लगाई, चाइना के जहाज़ों को छोड़ दिया, बोले जाओ अमेरिका चाइना में ही, ट्रंप चाइना में ही बैठा है, अब ये रोक नहीं पाएंगे इनके जहाज़ों को, क्योंकि वहाँ अच्छा जेस्चर भी दिखाना है। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है, ब्रिक्स में कहा है कि यूएस का जो है यूएस के अनलॉफुल जो एग्रेशंस हैं उसके खिलाफ जो है सब ब्रिक्स के देशों को उठ करके खड़ा होना चाहिए और इनकी निंदा करनी चाहिए। विदेश मंत्रियों की बैठक में अब्बास अरागची ने अमेरिका पर निशाना साधा और कहा कि दबाव और धमकी की नीति से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। अब समय आ गया है कि सभी मिलकर अमेरिका के ऐसे तरीकों को, दूसरे देशों पर बर्बर तरीके जो अपनाता है उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाए। ये अब्बास अरागची जो भारत में ब्रिक्स में सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की, भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये तस्वीर शेयर की, सामने आई। और चाइना की ये स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय की, इन्होंने इस बात को कहा है
कि जो चाइना और उनके अमेरिका के रिश्ते हैं, ये रिश्ते ठीक बने रहें, फला 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 जो विदेश उनकी बातचीत होती है। अच्छा, ये मार्को रूबियो हैं, इनके साथ बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। किस्सा ये है कि ये मार्को रूबियो हैं, जब अमेरिका के भीतर, माफ़ करिए, चाइना के भीतर ये उइगर और हांगकांग की नीति की आलोचना इन्होंने की थी। आलोचना इसलिए की थी क्योंकि उइगर एक मुस्लिम जाति है जो माफ़ करिए शिनजियांग इलाका है, वहाँ पर चाइना ने कहा कि ये जो जनजाति, ये जो जातियाँ उइगर जाति है, ये चाइना के खिलाफ जो है काम कर रही है, या अलग जगह मांग रही है, अलग स्टेट मांग रही है, तो इनके खिलाफ दमनकारी नीति चाइना ने अपनाई। चाइना ने यहाँ तक खबरें आई कि इन लोगों की नसबंदी ज़बरदस्ती करने लगे, यहाँ तक खबरें आई इन लोगों को कैद में भी रखा गया। तो उस समय मार्को रूबियो ने कहा चाइना बहुत गलत कर रहा है। हांगकांग की नीति, हांगकांग में प्रदर्शन हो रहे थे और उन प्रदर्शनों को चाइना ने दबाया, ब्रूटली दबाया। तो फिर उस समय मार्को रूबियो ने कहा था कि चाइना बड़ा गलत कर रहा है, तो चीन ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने के बाद इनका चीन में घुसना बंद हो गया था। और अब जब ट्रम्प के साथ गए हैं तो नाम बदल करके गए हैं, नाम के आगे स्पेलिंग में कुछ हेरफेर की है ताकि यहाँ की पुलिस नियमता इनको पकड़ ना पाए। खैर, इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं, और मेरा आपसे वादा है, उल्टा चश्मा यूसी का आपसे वादा है कि जो भी खबरें मिडिल ईस्ट से और वर्ल्ड से, दुनिया से और ख़ास तौर पर युद्ध से जुड़ी हुई हैं, वो हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। ब्रिक्स में अब्बास अरागची हैं, चीन में ट्रंप हैं, होर्मुज के ऊपर तनाव है, और यूएई के ऊपर आरोप है कि उसने ईरान के ऊपर हमले किए। इजराइल के भीतर ये आरोप लगे, अखबार ने आरोप लगाए कि इन्होंने इनके जो बंदी को रक्षक हैं, इनके जेलों में जो सैनिक हैं, वो फ़िलिस्तीनी बंदियों का जो है वो यौन हिंसा उनके साथ करते हैं, और हिजबुल्ला जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। ये पूरा सिनेरियो आज की तारीख का है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। हमारा आपसे ये निवेदन है, और हम प्रतिबद्ध हैं इसलिए क्योंकि हम आपके सामने सारी खबरें एक साथ एक बुलेटिन में लेकर के आने की कोशिश करते हैं, और हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, शब खैर, आदाब।